यह कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगल से शुरू होती है। एक सुनसान रास्ते पर चढ़ने के लिए एक जोड़ा जिसका नाम रिच और हैली है चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। रिच शीर्ष पर पहुंच जाता है और अपने सामने गंदा पानी का एक धारा पहचानता है और अपनी जीत पर खुद को सराहते हुए वह तुरंत हैली को आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि हैली का पैर चढ़ाई करते समय फिसल जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह फिर से चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ वह रिच को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन उसे पहले ना देखकर चिंतित हो जाती है। अचानक वह अपने चेहरे पर गिरे खून की बूंदें देखकर चौंक जाती है। वह रिच को देखती है जो किसी के द्वारा गिराया गया है। कुछ समझने से पहले कोई उसे जबरदस्ती ऊपर खींचने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालती है और अपनी रस्सी काट लेती है, लेकिन अपनी पकड़ खोने से वह नीचे गिर जाती है। जहाँ वह रिच की लाश देखती है, उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ती है, लेकिन उसका पैर कांटेदार तार में फंस जाता है और वह गिर जाती है और वह हत्यारा उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हमें इस क्षेत्र में चोरी की घटनाओं के बारे में पता चलता है, जहां खबरों में लगातार कारों की चोरी का खुलासा होता है। यहां तक कि लोग इस क्षेत्र में जादू टोना देखने का दावा करते हैं। हम फिर से इस क्षेत्र में गुजरती एक कार देखते हैं, जहां हम क्रिस को देखते हैं जो दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है। यात्रा के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और जब ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ता तो वह खुद को देर से पाता है। कार से बाहर निकलकर वह खड़े ट्रक के सामने जाता है, जहां वह ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम का कारण पूछता है। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील की दूरी पर एक केमिकल ट्रक उलट गया है, इसलिए उन्हें यहाँ कई घंटे बिताने होंगे। यह सुनकर वह अपनी कार की ओर भागता है और चिंतित हो जाता है। ट्रैफिक में फंसकर वह अपनी कार मोड़ लेता है और वह कंपनी को अपनी देरी की जानकारी देता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। फोन की तलाश में वह एक गैस स्टेशन के साइन पर ध्यान देता है और अपनी कार वहां ले जाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की कारों को देखता है और उनके पास से गुजरते हुए वह एक गैस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक गैस स्टेशन के मालिक से होती है जो बीमार व्यक्ति लगता है। अब वह कार से उतरकर कंपनी के लोगों को सूचना देने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड होने के कारण संपर्क नहीं कर पाता। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से उस पते के बारे में पूछता है जो शहर की ओर जाता है, लेकिन वह उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अचानक उसकी नजर वहां लगे एक कटे हुए नक्शे पर पड़ती है, जहां उसे एक कच्चा रास्ता दिखता है जो शहर की ओर जाता है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से इस रास्ते के बारे में पूछता है। यह सुनकर वह इस रास्ते पर जाने की सलाह देता है। अब वह उस रास्ते बढ़ता है, जहां वह घने जंगलों को पार करके एक चौराहे पर पहुंचता है, जहां उसे एक शॉर्टकट का बोर्ड दिखाई देता है। इस पर विचार करते हुए वह अपनी कार को उस कच्चे रास्ते पर ले जाता है और वह एक मरा हुआ हिरण देखता है, जिसके कारण उसकी कार सामने वाली कार से टकरा जाती है। दोनों कारों में एक भयानक दुर्घटना होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। इस कार के मालिक अब उसके पास आते हैं और उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। खुद को संभालते हुए वह अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगता है और अपनी तरफ से हुए नुकसान की भरपाई करने की बात करता है। साथ ही वह रास्ते में उनकी कार के रुकने का कारण पूछता है, जहां फ्रांसिन जवाब देती है कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार फैला दिया था, जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो गया। उनके एक दोस्त ने पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने का सुझाव दिया, लेकिन क्रिस उन्हें वहां जाने से मना करता है। सभी अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसिन कारों की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। अब वे रास्ते में एक मरा हुआ नेवला खोजते हैं। ऐसा लगता है किसी ने उसे बीच से फाड़कर फेंका है। कुछ दूरी चलने के बाद वे जलते हुए टायर देखते हैं जो खतरे का संकेत देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने को कहते हैं। वहां हम फ्रांसिन और इवान को देखते हैं जो पास की झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं और वह जांचने जाता है, लेकिन फ्रांसिन उसे न देखकर चिंतित हो जाती है। वह उसे खोजने के लिए उसके पीछे जाती है। चलते हुए उसे इवान का जूता दिखाई देता है। जैसे ही वह उसके पास जाती है, उसे इवान का कटा हुआ कान भी दिखाई देता है। उसे देखकर वह रोने लगती है। तभी एक व्यक्ति उसे पकड़कर मार डालता है। हम सड़क के अंत में बचे हुए लोगों को देखते हैं। सभी 4 लोग मदद के लिए जाते हैं। चलते हुए वे एक घर खोजते हैं और मदद के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। क्रिस घर के बाहर खड़ी कारों की संख्या देखकर परेशान हो जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सभी अंदर आते हैं ताकि कोई संपर्क कर सके, जहां वे एक डाइनिंग टेबल देखते हैं। इससे पता चलता है कि इस घर की सफाई लंबे समय से नहीं हुई है। दूसरी तरफ चश्मे और कार की चाबियां पाई जाती हैं। फ्रिज खोलते ही वह चौंक जाता है। हम फ्रिज में अलग अलग अंग देखते हैं। जेस्सी वही कांटेदार तार देखती है जिसे उसकी कार का टायर फटा था। अब सभी 4 लोग भागने लगते हैं। उसी समय क्रिस खिड़की से झांकता है और वहां आती एक गाड़ी देखता है। सभी पीछे के दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन उसे बंद पाकर डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम हत्यारे को कमरे में प्रवेश करते देखते हैं, जो बस फ्रांसिन की लाश को फेंक देता है, और हम क्रिस और जेस्सी को देखते हैं जो डर से कांपते हुए उसकी लाश देखते हैं।
हम 3 नरभक्षियों को देखते हैं जो पहली बार फ्रांसिन की लाश को टेबल पर रखते हैं। वे उसे अपने नुकीले औजारों से काटना शुरू करते हैं। ये खून खराबा देखकर जब जेस्सी लगभग चिल्लाने वाली होती है तो स्कॉट उसका मुंह बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वे नरभक्षी मृत शरीर खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं तो सभी भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक नरभक्षी उन्हें देख लेता है। उसे देखकर सभी पीछे की ओर भागते हैं। पहली नजर में ही नरभक्षी वहां पहुंचकर उनकी तलाश करने लगते हैं। क्रिस उनका ध्यान हटाने के लिए चिल्लाते हुए उनकी गाड़ियां चुराने की योजना बनाता है, लेकिन एक नरभक्षी उसे गोली मार देता है जिससे वह गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। ये देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। अब हम स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं। ट्रक को देखकर वह उसकी ओर बढ़ता है। उसी समय एक तीर उसे भेद देता है और बाकी तीनों अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। कुछ दूरी पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और उन्हें ट्रक को पीछे छोड़ना पड़ता है। तीनों जंगल से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचते हैं जिससे उनकी जान बच जाती है। दिन से शाम हो जाती है और वे नरभक्षी तीनों की तलाश में शिकार के लिए निकलते हैं। दूसरी ओर तीनों थककर एक जगह आराम करने लगते हैं। तभी कार्ली उन्हें ऊपर देखने के लिए कहती है। जब वे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है। इसे देखकर वे खुशी महसूस करते हैं और हम देखते हैं कि तीनों उस पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां कोई न पाकर वे उदास हो जाते हैं। जहां जेस्सी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिसका उपयोग करके वह क्रिस की मरहम पट्टी करती है। आगे कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है जिसे चालू करके वह मदद मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। क्रिस नीचे से कुछ आवाजें सुनता है। जब वह देखता है तो वह नीचे 3 नरभक्षियों को गुजरते हुए देखता है और वे तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर क्रिस सभी चीजों को प्रवेश द्वार पर रख देता है और थोड़ी देर बाद वह उन्हें वहां से जाते हुए देखता है। तभी काली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताने लगती है। फिर नरभक्षी रेडियो की तार काट देते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। खुद को आग में फंसा हुआ पाकर कार्ली एक डिब्बा लेकर टावर की खिड़की तोड़ती है ताकि अपनी जान बचा सके। क्रिस नीचे पेड़ देखता है और तीनों अपनी जान बचाने के लिए उन पर कूद जाते हैं। तीनों नरभक्षी उन्हें देखते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और उन्हें आता देख तीनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए जाने लगते हैं। एक पेड़ पार करते समय एक नरभक्षी कार्ली के करीब पहुंच जाता है। मौका पाकर वह उस पर हमला करता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। अब क्रिस खुद को संभाल कर खड़ा होता है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वह एक पुलिस वैन को देखता है। दौड़ते हुए वह कार को रोकता है। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए कार से बाहर आता है, एक तीर उसकी आंख में घुस जाता है। अब हम एक नरभक्षी को देखते हैं जो क्रिस को मारने के लिए आता है, लेकिन क्रिस कार के नीचे छिपकर अपनी जान बचा लेता है। नरभक्षी उसे खोजने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता और वह चौंक जाता है। अब हम एक घर देखते हैं जहां नरभक्षियों ने जेस्सी को कैद कर रखा था। जब एक आंख वाला नरभक्षी जेस्सी को मारने वाला होता है तभी उसे बाहर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर वह दरवाजे की ओर बढ़ता है। क्रिस गाड़ी से टकराकर वहां बैठे आदमी को कुचल देता है। गाड़ी से बाहर आकर वह आखिरी नरभक्षी को नुकीले तीर से मार देता है। क्रिस जेस्सी को रस्सियों से आजाद कर उसकी जान बचाता है। तभी एक नरभक्षी उस पर हमला कर देता है। अब जेस्सी तीर से उस नरभक्षी को मार देती है और क्रिस को मरते हुए देखती है। अब दोनों घर से बाहर निकलने वाले होते हैं। क्रिस अचानक अपना ध्यान पुलिस वैन के फ्यूल बॉक्स पर केंद्रित करता है। ये घर एक बड़े धमाके से जलकर खाक हो जाता है। अब हम सड़क देखते हैं जहां दोनों ट्रक से गैस स्टेशन पहुंचते हैं और स्टेशन का मालिक ट्रक को आते देखकर डरकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। क्रिस ट्रक से बाहर निकलता है, नक्शा निकालता है और वहां से चला जाता है और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।